किसानों के नुकसान की भरपाई करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने सोयाबीन की फसल में भावांतर योजना प्रारंभ की है, लेकिन किसान संघ इसका विरोध कर रहा है। इंदौर कलेक्टर ने किसान संघ और अनाज व्यापारियों के साथ बैठक कर योजना को लेकर विस्तृत चर्चा की। किसान संघ ने 24 अक्टूबर के बजाय सोमवार से ही खरीदी प्रारंभ करने का सुझाव दिया है। किसानों ने मंडी में आ रही अन्य समस्याओं पर भी बैठक के दौरान चर्चा की। देखिए ये खास रिपोर्ट। अत्यधिक बारिश के कारण प्रदेश के अधिकतर जिलों में सोयाबीन की फसल खराब हो गई है। ऐसे में किसानों को सोयाबीन के उचित दाम नहीं मिलेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार ने भावांतर योजना लागू की है। इस योजना के तहत समर्थन मूल्य से कम पर यदि किसान की उपज बिकती है तो भाव का अंतर राज्य सरकार किसान के खाते में जमा करेगी। इसके लिए 3 अक्टूबर से पंजीयन प्रारंभ हो गया है, लेकिन किसान संघ इस योजना का विरोध कर रहा है। किसानों के अनुसार पूर्व में सोयाबीन और प्याज पर इस योजना को लागू किया गया था, लेकिन ये पूरी तरह विफल रही। किसानों के खाते में राशि जमा नहीं हुई। इस योजना का लाभ व्यापारियों ने उठाया। किसानों के आक्रोश को देखते हुए इंदौर जिला प्रशासन ने शनिवार को किसान संघ और इंदौर के अनाज व्यापारियों के साथ बैठक की। उन्होंने किसानों से योजना को लेकर आ रही परेशानी पर चर्चा की। किसान संघ ने इस बात को प्रमुखता से उठाया कि 3 अक्टूबर से किसान पंजीयन कर रहा है और उसके फसल की बिक्री 24 अक्टूबर से होगी। ऐसे में 21 दिन फसल अपने घर रखेगा तो और खराब हो जाएगी और उचित दाम नहीं मिलेगा। संघ के अनुसार इंदौर जिले में अधिकतर छोटे किसान हैं जो इन 20-25 दिनों में अपनी उपज बेच चुके होंगे। 24 अक्टूबर तक उपज होल्ड रखने वाले बड़े किसान होंगे। ऐसे में 80% किसान इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। चर्चा की नहीं, भावांतर जो आगामी योजना है इसको लेके यहाँ पे एक बैठक हुई थी, जो व्यापारियों और किसान संघ के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। इसमें हमने जो भावांतर की जो योजना है जिसका हम विरोध कर रहे हैं, हम इस पर क्योंकि एमएसपी की मांग कर रहे हैं। एमएसपी पे खरीदी जो गेहूं की होती है, इस तर्ज पे सोयाबीन की एमएसपी की खरीदी हो, ये हमारी आज का विषय रहा। इसके पहले क्योंकि भावांतर में 2018-19 में इन्होंने, क्योंकि भावांतर का जो पैसा था, सोयाबीन का जो 500 रुपये भावांतर राशि था या प्याज का जो 2 रुपये किलो का जो भावांतर का पैसा था, वो आज तक किसानों को नहीं मिला। इसलिए इस पर अविश्वास जताते हुए भावांतर योजना को हमने असफल बताया। फिर भी अगर इसमें कुछ संशोधन की गुंजाइशें थी, जैसे हमने बोला कि जैसे कल से पंजीयन अगर 3 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं तो ये 24 तारीख तक किसान अपना माल क्यों रोके? 24 तारीख के बाद ये पंजीयन का गेहूं खरीदने की, सोयाबीन खरीदने की बात कर रहे हैं, तो 20 दिनों तक किसान अपना माल कहाँ रखेगा? छोटे किसान और मध्यम वर्गीय किसान 20 दिनों में अपना माल बेच चुका रहेगा। तो जो योजना का वास्तविक लाभ है वो छोटे किसानों को नहीं मिलेगा। इस विषय को हमने अवगत कराया। इसके साथ ही हमने बोला कि जिन किसानों के पंजीयन हो चुके हैं, जैसे कल बताया गया कि 1400 किसानों के पंजीयन इंदौर जिले में हुए हैं, वो प्रतिदिन 2 से 2,500 किसानों के पंजीयन होंगे। तो हमारा कहना था कि जो पंजीकृत किसान हैं उनका या तो भावांतर में माल तोलना स्टार्ट हो, अगर वाकई में आप इसको छोटे किसानों तक ले जाना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ तो हम कहते हैं कि इसको एमएसपी में खरीदी की जाए। 5328 रुपये जो समर्थन मूल्य का भाव है, उस भाव में खरीदी की जाए, ये हमने अवगत कराया है। कुछ विषय जो यहाँ मंडी संबंधित विषय थे, जो जिला कलेक्टर महोदय का लेवल के विषय थे, इनको मंडियों में उनको अवगत कराया गया कि भावांतर योजना के समय पे भाव नीचे ना गिरे, माल की पुनः बिक्री या सौदे कैंसिल ना हो, इस टाइप के विषय जो कलेक्टर साहब के हाथ में थे वो उन्होंने किए। बाकी उन्होंने नोट डाउन करके उन्होंने बोला मैं वीसी में जो ऊपर बैठकें होगी उसमें मैं रखूँगा जो जल्दी खरीदी वाला विषय है या एमएसपी वाला जो विरोध का विषय है। बैठक के दौरान किसान संघ ने अनाज मंडी में आ रही अन्य परेशानियों का भी जिक्र किया, जिसमें किसानों को कम दरों पर भोजन न मिलना, पेयजल की सुविधा न होना, विश्राम गृह की सुविधा न होना और तोल कांटे की कमी का भी जिक्र किया। कलेक्टर शिवम वर्मा ने इन सभी परेशानियों को दूर करने का आश्वासन दिया। साथ ही किसानों ने सोमवार से खरीदी प्रारंभ करने की बात कही है, उसे शासन स्तर तक पहुँचाने की बात कही। आज एक बहुत सार्थक बैठक हुई है जिसमें भारतीय किसान संघ, हमारे सभी किसान प्रतिनिधि, साथ ही साथ जो मंडी के व्यापारी हैं उनके एसोसिएशन और उनके पदाधिकारी, सभी लोग शामिल हुए और हमारी पूरी टीम भी शामिल हुई है। तो उसमें काफ़ी सार्थक चर्चा हुई है। भावांतर भुगतान को लेकर भी चर्चा हुई है, किस प्रकार हमारी इंदौर ज़िले की रणनीति रहेगी। साथ ही साथ जो मंडियों में कई सारे जो हमारे इशूज़ रहते हैं, मंडियों में किस प्रकार बेहतर क्रियान्वयन हो, किसी भी तरह की खरीदी में हमारे कृषक भाइयों को दिक्कत ना हो, तो इन सब पे बहुत सार्थक चर्चा हुई है, बहुत डिटेल चर्चा हुई है। आने वाले समय में हम इन सब चीज़ों पर काम करेंगे, जिससे न सिर्फ भावांतर योजना का बेहतर क्रियान्वयन होगा, बल्कि हम जो मंडियों में हमारे जो और भी हमारे इशूज़ हैं उसको भी हम लोग बेहतर रिजॉल्व कर पाएंगे। इनके कुछ पॉइंट ज़रूर थे कि हमारा जो पंजीयन के साथ ही में खरीदी का भी हम लोग जल्दी स्लॉट शुरू करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए इसके लिए निश्चित है शासन स्तर पे मार्गदर्शन लिया जाएगा और जो भी ऐसे भावांतर संबंधी जो भी सुझाव आए हैं उस पर हम लोग शासन यहाँ से मतलब हम लोग यहाँ पर ज़िले में काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो, जो कि ये शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण
कृषक भाइयों के लिए योजना है, तो इसमें हम लोग और काम करेंगे और शासन से जहाँ संभव होगा हम मार्गदर्शन भी लेंगे। बैठक के दौरान अनाज व्यापारियों को भी स्पष्ट किया गया कि सोयाबीन की अधिक आवक होने पर दाम न गिरे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। किसानों को मंडी में किसी प्रकार की असुविधा न हो, ये व्यापारी भी सुनिश्चित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।